सभी को जय मसीह की। आज हम प्रियो विश्वास के बारे में जानेंगे। विश्वास के बिना हम उद्धार नहीं पा सकते। आपने और मैंने विश्वास के द्वारा ही उद्धार पाया है। आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया कि यीशु मसीह ही परमेश्वर हैं और आपने उद्धार को पाया। विश्वास की दुनिया प्रियो अदृश्य होती है। ये प्रियो मसीह जीवन विश्वास के बिना कुछ भी नहीं है। हमारे जीवन में मसीही जीवन की शुरुआत ही विश्वास के द्वारा हुई है। अगर हम विश्वास न करते तो हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान पाते, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। प्रियो बाइबल ये बताती है कि हमें विश्वास के बारे में अच्छे से जानना चाहिए। हमें अपने आप को परखना चाहिए कि हम में विश्वास है कि नहीं है। वचन हमें अपने आप को हर समय परखने का आदेश देती है कि हम अपने विश्वास को परखें कि मुझ में विश्वास है कि नहीं है। वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों 13 के उसके 5 वचन में, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। प्रियो वचन यहाँ कहता है कि हम अपने आप को परखें, अपने विश्वास को परखें कि मैं विश्वास में हूँ कि नहीं हूँ। अगर हम में विश्वास नहीं है तो हम विश्वास में निकम्मे ठहरेंगे। प्रियो इस बात को अवश्य जान ले कि अगर आप में विश्वास नहीं है तो आप बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। वचन यह बताता है रोमियो 14 के उसके 23 वचन में, जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। प्रियो जो कुछ बिना विश्वास के किया जाता है वह परमेश्वर की दृष्टि में पाप ठहरता है। विश्वास प्रियो एक ऐसी अनमोल चीज है जो हमें परमेश्वर के साथ जोड़ती है। विश्वास को न तो हम खरीद सकते हैं और न ही हम बेच सकते हैं। विश्वास कहां से आता है? विश्वास प्रियो कोई ऐसी बात नहीं है जिसे हम स्वयं की सामर्थ्य से प्राप्त करें। प्रियो क्या आप में विश्वास है? क्या आप मसीह जीवन विश्वास के द्वारा जीते हैं? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया? प्रियो अगर आपने यह जाना कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा ही मैं छुड़ाया गया हूँ, मैं बचाया गया हूँ, तो आपने अवश्य ही प्रभु पर विश्वास किया। प्रत्येक मसीही जीवन में विश्वास होना बहुत जरूरी है। प्रियो विश्वास के द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं। विश्वास के द्वारा हम अपने परिस्थितियों को भी सुधार सकते हैं। विश्वास के द्वारा हम अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देख सकते हैं। अपने पारिवारिक जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देख सकते हैं। जब एक बार परमेश्वर पर हमारा विश्वास मजबूत हो जाता है तो हमें उसे बरकरार रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। प्रिय उदाहरण के तौर पर हम विश्वास की तुलना आग से कर सकते हैं। जब हम आग जलाते हैं तो शुरू में उसकी लपटें बहुत ही तेज होती हैं, लेकिन अगर हम आग में लकड़ी न डालें तो कुछ देर बाद वह बुझ जाएगी। और अगर हम बीच बीच में लकड़ी डालते रहें तो आग जलती रहेगी। यही बात हमारे विश्वास के बारे में भी लागू होती है।
हमें विश्वास को कायम रखने के लिए परमेश्वर के वचनों का अनुकरण करना चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर को प्रथम स्थान देना चाहिए। क्योंकि प्रियो, हम मसीह व्यक्ति की जो विश्वास की आधार है वह मसीह है। प्रियो, अगर हम में विश्वास की कमी है तो हम अपने जीवन में बड़े बड़े काम नहीं देख पाएंगे। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें विश्वास की बहुत कमी है। आज भी उनके मन में संदेह उठता है, आज भी वे संदेह करते हैं, पता नहीं कि सच में प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, क्या मेरा उद्धार हो चुका है, क्या मैं प्रभु यीशु मसीह का संतान बन चुका हूँ। लोगों में तरह तरह के संदेह उठते हैं, पर प्रियो, इस संदेह को आपको मारना होगा और विश्वास के अनुसार जीना होगा। अपने जीवन में विश्वास को अमल करना होगा। अपने मनों में से संदेह की हर बातों को दूर करना होगा और अपने जीवन में विश्वास को लागू करना होगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अनुग्रहकारी सच्चे खुदा केवल आप हो। हम में से प्रत्येक मनुष्य विश्वास के अनुसार जीवन जी सके। आप ही प्रभु हमारे उद्धार करता हो। आपके द्वारा ही हमने एक नया जीवन पाया है। आपके द्वारा ही हम एक नई सृष्टि बन चुके हैं। हम जो कुछ है प्रभु वह आपकी दया से है। हम में से हर एक जन का विश्वास प्रभु मजबूत कीजिए। किसी भी बात में हम संदेह न करें, किसी भी बात में हम शक न करें। आपके वचनों पर, आप पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते चले जाए। हम आप ही प्रभु हमारे सब कुछ हो। आपके द्वारा ही हम एक उत्तम जीवन जी पाते हैं। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके उपकारों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।